हेलो माय स्वीट कैरेमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने पॉजेसिव बॉयफ्रेंड के लास्ट पार्ट में देखा था, ते बहुत ज़्यादा रोते हुए जंकू को टाइटली हक करते हुए उनसे कहते हैं कि कुकी, अगर आप नहीं आते तो ये लोग हमारे बेबी के साथ क्या करते, और वो ये कहकर बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। जंकू के सुनते ही ते को बस अपनी आर्म्स में लपेट लेते हैं, उन्हें टाइटली हक कर लेते हैं और उनसे कहते हैं, प्लीज़ ते, तुम ऐसे रोना बंद करो और ऐसी बातें करना बंद करो। कुछ नहीं हुआ है तुम्हें और बेबी को, मैं आ गया हूँ ना, प्लीज़ अब तुम ऐसा मत सोचो। पर ते बहुत ही ज़्यादा रो रहे होते हैं और अपनी मॉम डैड की तरफ देखते हुए उनकी तरफ काफ़ी गुस्से में देखते हैं और उनसे कहते हैं कि मॉम डैड, आप मेरे रियल पेरेंट्स हैं, आप मेरे कोई स्टेप पेरेंट्स नहीं है जो आप मेरे साथ इतना बुरा कर रहे हैं। आपने ऐसा क्यों सोचा और ऐसा करने के बारे में आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप मुझसे मेरे बेबी को दूर कर देंगे। आपने एक बार भी मुझे नहीं बताया। आप हर चीज़ अपनी मर्जी से कर रहे हैं। प्लीज़ मॉम डैड, आप मुझसे मेरे बेबी को ऐसे नहीं छीन सकते हैं। और वो ये कहकर बहुत ज़्यादा रोते हैं और वो जंकू की तरफ देखते हुए कहते हैं, कुकी, मैं यहाँ से बस जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। आपको नहीं पता कि इन दिनों में मैंने आपके बिना कैसे रहा हूँ। मैंने हर सेकंड सिर्फ आपको मिस किया है। मैं आपको अपने पास चाहता था कुकी, मेरे को नहीं पता था ये सब लोग ऐसे कर रहे हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करता हूँ। ये फोर्सफुली मेरी मैरिज करने वाले थे। और ये कहते हुए ते बहुत ही ज़्यादा रोने लगते हैं। जंकू के सुनने के बाद ते के पेरेंट्स को बहुत ही ज़्यादा गुस्से में देखते हैं और कहते हैं कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे ते को मुझसे दूर करने के बारे में सोचने की। आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं हमारे साथ। और मिस्टर किम उनकी तरफ देखते और उनसे कहते हैं कि हम नहीं चाहते थे ये सब करना, पर मिस्टर RM वो कभी भी तुम्हें और ते को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो नहीं चाहते हैं कि ते तुम्हारी लाइफ में रहे। अगर हम ते को लेके यहाँ नहीं आते और हम क्या अपने सन की लाइफ ऐसे ही ख़राब होने देते। वो बस हर वक्त तुम्हें मिस करता और अपनी लाइफ को ऐसे ही स्पेंड कर देता। हम ये नहीं चाहते थे। मिस्टर RM ने कहा था कि अगर हम यहाँ से नहीं गए तो वो ते को बहुत ही ज़्यादा हार्म करेंगे। ये सुन के जंको को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है अपने डैड पे और वो कहते हैं कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं हमारे साथ ते। और वो ते के आर्म्स में जंकुक भी रोने लगते हैं। ते बहुत ही ज़्यादा रो रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा हिकअप्स ले रहे होते हैं, जिसकी वजह से जंकुक को बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है ते के लिए। वो ते से कहते हैं, प्लीज़ बेबी रोना बंद करो, तुम्हें कुछ हो जाएगा, तुम अभी प्रेग्नेंट हो, तुम इतना ज़्यादा टेंशन मत लो, प्लीज़ तुम रोना बंद करो। और वो ये कहते हुए ते के आंसू को वाइप करते हैं और उनके फेस को अपनी तरफ ऊपर करते हुए कहते हैं कि ते, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अब मैं तुम्हें यहाँ से लेके चल जाऊँगा, फिर कोई भी हमें अलग नहीं कर पाएगा। प्लीज़ लव, तुम ऐसे मत रो, मैं तुम्हें ऐसे सैड नहीं देख सकता हूँ, मैं तुम्हें ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता हूँ। जब भी तुम सैड होते हो तुम्हें पता है ना कि मैं बिल्कुल क्रेज़ी हो जाता हूँ। मैं तुम्हारे को लेके कितना ज़्यादा पॉसेसिव हूँ ये तुम अच्छे से जानते हो। और अब तो हमारा बेबी भी है ना, तो मैं यहाँ से लेके तुम्हें बहुत दूर चला जाऊँगा। और वो ये कहकर ते के फोरहेड पे किस करते हैं और उनके स्टमक पे अपने हैंड को रब करते हुए कहते हैं कि अब डैडी आ गए हैं बेबी, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे और डैडी तुम्हें सेव करेंगे, तुम्हारी मॉम को सेव करेंगे और हम लोग यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। और वो ये कहते हुए ते के आंसू पे उनके चिक्स पे किस करते हैं और जिमिन ये सब देख के स्माइल कर रहे होते हैं। वो बहुत ही प्यार से शुगा के हैंड को पकड़ लेते हैं। शुगा भी ये देख कर स्माइल करते हैं और वो उनसे कहते हैं कि ठीक है जंकुक, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। जंकुक की ये बात सुनते ही वो बस ते की तरफ देखते हैं और कहते हैं, लव तुम रेडी हो। तो ते बस उनकी तरफ देखते हुए स्माइल करते हैं। ते के मॉम डैड बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं। उनकी आंट गुस्से में कहती हैं कि तुम ते को लेके यहाँ से नहीं जा सकते हो। तो जंकुक उनकी तरफ अपनी एंग्री आई से देखते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझे कौन रोक सकता है, मैं अपने लव को, अपने बेबी बॉय को अभी के अभी यहाँ से लेके जाऊँगा। एंजल बस तुम मुझे होल्ड करो। और वो ये कहते हुए ते के हैंड को अपने नेक के
अराउंड लपेट लेते हैं और उन्हें ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेते हैं। उनके आगे यूना आती है तो जंगकुक तुरंत ही अपने गार्ड्स की तरफ इशारा करते हैं। ते बस जंगकुक की तरफ ही देख रहे थे। वो बिल्कुल भी उनके फेस से एक सेकंड के लिए भी अपनी आइज़ को नहीं हटा रहे थे। वो बस जंगकुक को हर सेकंड के लिए अपने पास चाहते थे। ते उनकी तरफ इतना ज़्यादा प्यार से देख रहे थे। जंगकुक उनकी तरफ देखते और स्माइल करते और कहते हैं लव, अब हमें कोई अलग नहीं करेगा। और वो ये कहते हुए ते को लेके वहाँ से जाने लगते हैं। ते के पेरेंट्स और उनकी आंट वहाँ पे शोर मचा रहे होते हैं। तभी जंगकुक के गार्ड आके उन्हें पकड़ लेते हैं और जंगकुक ते को लेके अपनी कार में आके बैठ जाते हैं। वो बैक सीट में ते को अपने लैप पर ही लेके बैठे होते हैं। जिमिन और शुगा फ्रंट सीट पे आ जाते हैं। शुगा कार ड्राइव कर रहे होते हैं। जंगकुक बहुत ही प्यार से बस ते को ही देख रहे होते हैं। ते उनके फेस से एक सेकंड के लिए अपनी आंखें नहीं हटा रहे होते हैं। जंगकुक उनसे कहते हैं बेबी क्या हुआ, तुम क्यों मुझे ऐसे देख रहे हो। तो ते अपनी आइज़ को नीचे कर लेते हैं और वो स्माइल करते हुए उनकी तरफ देख उनसे फिर से अपनी आई कांटेक्ट करते हुए कहते हैं कि मैंने आपको बहुत मिस करा। अगर आज आप नहीं आते और हमारा बेबी हमसे दूर चला जाता तो जंगकुक मैं ज़िंदा नहीं रह पाता। मैं बस एक बार आपको देखना चाहता था, आपकी आवाज़ सुनना चाहता था, आपको महसूस करना चाहता था। अपने मरने से पहले ये बोलते ही ते की आंखों में आंसू आते। जंगकुक तुरंत ही ते के लिप्स पे अपने फिंगर से उन्हें उनके माउथ को बंद कर देते हैं, लिप्स पे प्रेस करते हैं और वो कहते हैं लव, तुम ऐसी बातें मत करो, तुम मुझसे कभी भी दूर नहीं जा सकते और तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो। अभी तो हम पेरेंट्स बनने वाले हैं, तो ये हमारे लिए कितनी गुड न्यूज़ है और तुम ऐसी सैड बातें मत करो। मैं तुमसे कभी भी अब दूर नहीं जाऊंगा। और वो ये कहते हुए ते को वहाँ से लेके आ जाते हैं। वो लोग ते को लेके जंगकुक अपने एक पेंट हाउस में आते हैं जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। ते उस हाउस को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। वो बस जंगकुक एक सेकंड के लिए भी ते को अपनी आर्म्स से अलग नहीं करते हैं। वो ते को अंदर लेके आते हैं और उन्हें बहुत ही प्यार से काउच पे बिठाते हुए कहते हैं बेबी तुम यहाँ बैठो और मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। वो खुद ही उनके लिए पानी लेके आते हैं। ते बस उनकी तरफ देख रहे होते हैं और वो इतना ज़्यादा अब जंगकुक से पहले से भी बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे होते हैं कि जंगकुक उन्हें हर चीज़ में हर वक्त सपोर्ट करते हैं, उन्हें प्यार करते हैं। वो उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। जंगकुक लाके उन्हें पानी देते हैं। जैसे ही ते एक सिप लेते हैं वो बस फिर ग्लास को रख देते हैं और वो जंगकुक की तरफ देखने लगते हैं। जंगकुक उनकी तरफ बहुत ही प्यार से स्माइल करते हुए देखते हैं कि बेबी मैं बस अभी जाके कुकिंग करता हूँ। पर ते थोड़े से सैड हो जाते हैं। जंगकुक उनके सैड फेस को देखते ही कहते हैं बेबी क्या हुआ, तुम इतना सैड क्यों हो। तो ते उनसे अपनी बहुत ही सॉफ्ट टोन में कहते हैं कि जंगकुक हमारे पेरेंट्स हमारे को क्यों नहीं समझ रहे, वो हम लोगों को क्यों अलग करना चाहते हैं। मुझे नहीं समझ में आता क्योंकि वो हमारे खिलाफ क्यों है। वो हमारे से हमारा बेबी भी लेना चाहते थे। ये बोलते ही ते फिर से सैड हो जाते, उनकी आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं। जंगकुक तुरंत ही उनके लिप्स पे अपने लिप्स को रख देते हैं, उन्हें उनकी बात कंप्लीट भी नहीं करने देते और उन्हें बहुत ही प्यार से और बहुत ही जेंटली तरीके से किस शेयर करते हैं उनके साथ। उन्हें बहुत ही प्यार से किस कर रहे होते हैं। ते बस रोते हुए उनको किस बैक करते हैं। जंगकुक बहुत ही देर तक ते को ऐसे ही किस करते हैं। फिर वो ऑलमोस्ट 10 मिनट्स के बाद जब किस ब्रेक करते हैं तब वो ते की तरफ देखते और उनसे कहते हैं बेबी प्लीज़ अब तुम सैड होना बंद करो और ऐसी बातें मत करो। अब यहाँ पे कोई नहीं आएगा, ये हमारा हाउस है, अब हम यहीं पे रहेंगे, तुम इतना ज़्यादा परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वो ये कहकर ते के बैक पे अपने हैंड से रब करते हैं और वो कहते हैं बस तुम्हें अब हैप्पी रहना है, नहीं तो इससे बेबी भी सैड हो जाएगा ना, और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा बेबी सैड हो। और वो ये कहकर ते के फोरहेड पे किस करते हैं और कहते हैं कि मैं अभी सर्वेंट से कहता हूँ वो तुम्हारे लिए फूड लेके आए। तो ते उनके हाथ को पकड़ते हैं जहाँ पे अभी भी बैंडेड हो रखा है। जैसे ही वो उनके हैंड को पकड़ते हैं जंगकुक के माउथ से एक पेनफुल वॉइस आती है जिसे देखकर
ते एकदम से अपने हैंड को पीछे की तरफ लेते हैं और उनसे कहते हैं जंकुक ये क्या हुआ आपके हैंड पे। और वो फिर नोटिस करते हैं कि जंकुक के हैंड पे नहीं, उनके लेग पे भी, उनके बॉडी पे बहुत सारी जगह स्क्रैच मार्क है, जिसे देख कर ते रोने लगते हैं और कहते हैं ये सब क्या हुआ। तो जंकुक उनकी तरफ एक फेक स्माइल दिखाते हुए कहते हैं कि मैं तुमसे दूर था ना, और मैंने तुम्हें इतनी बार हर्ट किया है, तो उसके लिए मैंने अपने आप को पनिश किया है। ये सुनते ही ते उन्हें टाइटली हक कर लेते हैं और रोने लगते हैं और कहते हैं आप क्यों अपने आप को ऐसे हर्ट करते हैं, मैंने आपको कई बार कहा है ना क्योंकि आप अपने आप को हर्ट मत कीजिए, आप अपने आप को हर्ट करते हैं तो मुझे ज़्यादा पेन होता है। तो ये सुनकर जंकुक उनकी तरफ स्माइल करते और कहते हैं कि बेबी अब बस सैड बातें करना बंद करो और तुम ये सब मत सोचो। ते उनके हैंड पे बहुत ही प्यार से किस करते हैं। जंकुक उन्हें अपने साथ थिएटर रूम में ले आते हैं और उनसे कहते हैं कि चलो आज हम दोनों फिर से एक अच्छी सी मूवी देखते हैं। और वो दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। वो एक रोमांटिक मूवी देख रहे होते हैं जिसे देखते हुए ते बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो बहुत ही प्यार से जंकुक के नेक के करीब आ जाते हैं और अपने हेड को उनके शोल्डर पे रख लेते हैं। जंकुक बहुत ही प्यार से ते के वेस्ट के अराउंड अपने हैंड को ग्रैब कर लेते हैं और वो स्लोली ते के तरफ बढ़ने लगते हैं। ते उन्हें अपने करीब ऐसे देख के वो अपने फेस को नीचे कर लेते हैं। जंकुक उनके इतने करीब आ गए होते हैं कि उनकी हॉट ब्रीथ ते को अपने फेस पे फील हो रही होती है। उनकी हॉट ब्रीथ से ते भी काफ़ी ज़्यादा हॉट महसूस कर रहे होते हैं। जंकुक स्लोली ते के नेक पे अपने लॉन्ग फिंगर से टच करते हैं। उनके जैसे ही कोल्ड फिंगर उनके नेक पे टच होती है, ते की पूरी बॉडी एकदम से शिवर कर जाती है। और जंकुक इसे देखकर काफ़ी ज़्यादा स्मक करता है। वह स्लोली ते के करीब आते हुए उनके चिन को अपनी तरफ ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हैं और उनके सॉफ्ट लिप्स पे फिर से पैशनेटली किस करते हैं। ते और जंकुक दोनों एक दूसरे को बहुत देर तक ऐसे ही किस करते हैं। एक दूसरे के साथ बहुत ही देर तक किस शेयर करने के बाद जंकुक किस को ब्रेक करते हैं और वो स्लोली ते के लॉन्ग नेक पे आ जाते हैं और उधर बहुत ही प्यार से सॉफ्टली किस करते हैं। वहाँ पे एक लव मार्क क्रिएट कर देते हैं जिसकी वजह से ते काफ़ी ज़्यादा शाय फील करते हैं। जंकुक धीरे धीरे ते के शर्ट के अंदर अपने हैंड को स्लाइड कर देते हैं जिसकी वजह से ते एकदम से फ्लिंच हो जाती है उनकी बॉडी और वो जंकुक की तरफ अपने वाइड आइज से देखने लगते हैं। जंकुक टाइम वेस्ट ना करते हुए तुरंत ही ते को अपने लैप पे खींच लेते हैं और उन्हें अपने लैप पे बिठाते हुए उनकी शर्ट के अंदर अपने हैंड को बहुत ही प्यार से स्लाइड करने लगते हैं। वो स्लोली ते के अपर बॉडी पे अपने हैंड को बहुत ही प्यार से रब कर रहे होते हैं जिसकी वजह से ते बस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहे होते हैं अपनी बॉडी में। जंकुक थोड़ी देर तक उनके चेस्ट पे मसाज करता है और उनके नेक में अपने सॉफ्ट और वेट किसेस दे रहे होते हैं। फिर वो सडनली रुक जाते हैं और वो ते के शर्ट के अंदर से अपने हैंड को पुल कर लेते हैं जिसकी वजह से ते उनकी तरफ कंफ्यूज फेस से देखते और कहते हैं कि कुकी क्या हुआ, आप रुक क्यों गए। तो जंकुक उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं बेबी अभी हम ये सब नहीं कर सकते हैं, तुम प्रेग्नेंट हो ना, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। और वो ये कहते हुए तुरंत ही उन्हें ब्राइडल स्टाइल में अपने आर्म्स में कैरी करते हैं और बेडरूम में ले आते हैं और उन्हें लाके बहुत ही जेंटली तरीके से बेड पे लिटा देते हैं और ख़ुद उनके पास आ जाते हैं। तो ये सब देख के उनकी तरफ बहुत ही अपने सैड फेस से देखते हैं तो कुकी स्माइल करते हैं। ते अपने लिप्स को पाउट कर लेते हैं जिसे देखकर जंकुक स्माइल करते हुए उनके फोरहेड पे किस करते हैं और उन्हें अपनी आर्म्स में कैरी कर लेते हैं। सो फ्रेंड इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सो फ्रेंड बाय।